अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुश आमदीद नाज़रीन। आज के दिन जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपके सामने रखूंगा कि आज क्या जो फैसला है वो किन बुनियादों पर हुआ था। नाज़रीन, पीडीएम की हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब की जो असम्बली है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट पास किया था, जिसको मई में सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने साइन किया था और उसके बाद ये एक कानून का हिस्सा बन गया था। आर्टिकल 184 के तहत यानी मुकदमात की जो नज़रसानी की जो दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट की तर्ज की समाअत कर सकेगा। इस नए कानून के तहत जो नवाज शरीफ साहब हैं और जहांगीर तरीन साहब हैं 60 दिन के अंदर अपनी सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। एक्ट के तहत 184(3) के फैसले के खिलाफ 16 रोज़ के अंदर अंदर जो अपील है वो दायर की जा सकेगी। एक्ट का जो दायरा कार है इस कानून के बनने से पहले के फैसलों पर भी होगा। एक्ट का दायरा कार सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के फैसले और रूल्स पर भी होगा। एक्ट नाफिज होने के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी एक्ट से फ़ायदा उठा सकेंगे। नाज़रीन, ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये बेसिकली जो वो सब तमाम मारूज़ात हैं जो उस वक्त के जो उस हुकूमत थी उन्होंने ये कानून पास करते हुए शिकें मंजूर की थी। एक्ट के तहत नज़रसानी दरखास्त की समाअत लार्जर बेंच कर सकेगा। लार्जर बेंच में जजेस की तादाद मरकज़ी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस से ज़्यादा होगी। फैसला देने वाले जज नज़रसानी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर मैं रोक कर थोड़ा आपको बता देता हूँ। वो ये है कि यानी अगर किसी जज के हवाले से कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल कोई फ़ैसला उसने दिया तो ऐसे में जब कोई रिव्यू आएगा तो उसके अंदर वही जो जज है जिसने फ़ैसला दिया होगा वो उसके अंदर शामिल नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला देने के लिए लेने के लिए अब वो नए जजेस के सामने पेश होंगे ताकि उनके ख़िलाफ़ फिर फ़ैसला ना आ सके। ये एक उनका मसला था, वो ये करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट जो एक्ट 2023 इन्होंने पास किया वो 14 अप्रैल को कौमी असम्बली से पास हुआ और 5 मई को सेनेट ने उसको मंजूर किया। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट फैसलों पर नज़रसानी और हकमात एक्ट 2023 को रुकन असम्बली जो शज़ा फातिमा है, जो बेसिकली यूथ का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसको देख रही थी, ने इसको पेश किया था, जिस पर सदर ममलकत ने हैरान कुन तौर पर साइन किए थे। शायद जो सदर ममलकत हैं यानी जनाब आरिफ अलवी साहब जो आज भी सदर हैं, उनको शायद ये मालूम था कि चूँकि ये ऐसा केस है जो जिसको शायद नल एंड वाइड होना है, इस वजह से उन्होंने साइन कर दिए थे। आपको याद होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक और जो इन्होंने जो प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था उसके ऊपर जो आपके सदर साहब थे उन्होंने साइन नहीं किए थे, लेकिन इसके ऊपर साइन किए थे। तो आज हमें ये बात समझ आ रही है कि वो साइन इसलिए किए थे कि उनको पता था कि बिलाखिर इस फैसले ने नल एंड वाइड होना है। आज जब असम्बली जारी है तो ये बहुत बड़ा फैसला आया है। अच्छा, इसके साथ उन्होंने जो इसमें शिकन डाली थी कि इस नए एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस केस पर फैसलों पर भी अपील दायर, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसने अगर कोई खुद नोटिस लिया उस पर भी अपील का जो इख्तियार है वो दिया जा सकेगा। नज़रसानी अपील में फरीक को अपनी मर्जी का वकील करने का इख्तियार जो है वो हासिल होगा। मगर देखिए, आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने बहुत ही धमाकेदार जो आज फैसला दिया है वो ये है कि देखिए, कल असम्बली ख़त्म होती है, यानी कल तक के लिए उन्होंने वेट किया। हमने देखा कि जो माजी में यानी आज से कुछ अर्सा पहले, चंद माह पहले, और फिर जो पिछले यानी जो सेकंड लास्ट जो 2 माह थे उसमें कितना ज़्यादा इश्यूज़ बन गए थे आपकी पार्लियामेंट के अंदर, आपके पॉलिटिशियंस के अंदर, स्पेशली जो पीडीएम थी फिर और आपके जो अदलिया था, इसको पूरा एक बहुत बड़ा मसला बनाया जा रहा था कि बड़ी खलीज है अदालत के अंदर, अदलिया के अंदर और इस पार्लियामेंट के निज़ाम के अंदर। हालांकि दोनों जो हैं वो बड़े इदारे हैं, लेकिन आज जब एक दिन गुजर गया असम्बली को डिज़ोल्व हुए तो आज सेट असाइड कर दिया, यानी उठा के बाहर यानी कूड़े के डस्टबिन में फेंक दिया है इस कानून को जो कि पास किया था आपकी पार्लियामेंट में। नाज़रीन, पार्लियामेंट हमारी जो है उसके अंदर जो सूरत हाल चल रही थी वो आपके सामने है, इसीलिए ये फैसला उस वक्त के जो कानूनदान थे वो ये कह रहे थे कि ये फैसला बिलाखिर कलअदम हो जाएगा, और जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कर भी दिया है। 3 रुकनी बेंच जो आज जिसने फैसला दिया उसके अंदर जस्टिस जो उमर अता बंदियाल साहब हैं जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब हैं और जस्टिस मुनीब साहब, इन तीनों ने ये फैसला दिया। अच्छा, उसमें जो ये भी फैसले में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के पास रूल्स बनाने के बराबर के इख्तियारात हैं, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून बनाती है तो वो पार्लियामेंट उसको छेड़ नहीं सकती, अगर पार्लियामेंट बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको छेड़ नहीं सकती। लिहाजा दोनों के अगर कवानीन ऑलरेडी बने हुए हैं तो वो उसके मुताबिक जो है वो प्रैक्टिस करने के पाबंद हैं। कोर्ट और पार्लियामेंट के पास रूल्स बनाने के एक जैसे इख्तियारात हैं, ये लिखा गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को ओवर रूल नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब ने अपने इजाफी नोट में ये भी लिखा कि क्या ये पार्लियामेंट है, ये चाहती है
کہ अपील और नज़र षानी को हम एक ही नज़र से देखें, हालांकि ऐसा नहीं है। अपील वहाँ पर होती है जहाँ पर एक सवाल ही आता है, नज़र षानी वहाँ पर होती है जहाँ पर अपर हैंड होता है और जहाँ पर आके फैसला जो है वो सुना जाता है, उसके बाद कोई डिसीजन उसको उस पर लिया जाता है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम तो चूँकि सुप्रीम इदारा हैं, आप हमसे अपील तो कर सकते हैं, लेकिन जो नज़र षानी का जो इख्तियार है वो आप हमसे ले नहीं सकते, चूँकि ये कानून में अब लिखा हुआ है। ऑर्डर में जो बेशतर जो शिकें हैं वो आइन के ख़िलाफ़ हैं। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना, उन्होंने इसको फैसला किया कि ये नल एंड वाइड है, ये सब जो अक्सर जो इसमें शिकें हैं वो कानून के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हम इसको उठाकर बाहर फेंक रहे हैं और इसका कोई कानून जो है वो कवानीन के मुताबिक लॉ में इसका कोई जो इतलाक़ है वो नहीं होगा। इन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन करते हुए लोगों के हुकूक पर डाका मारा, कवानीन जल्दी में पास कराए, वो सब के सब जो है वो नल एंड वाइड होंगे। अच्छा, जो तज्ज़िया निगार हैं वो ये कहते हैं कि जी इसके अलावा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसके अलावा जो पीका मीडिया का जो बिल है, इसके अलावा जो उन्होंने सैकड़ों जो बिल्स पास किए हैं पिछले 15 से 20 दिनों में, उनमें से एक एक करके जो एप्लीकेशंस हैं वो फाइल होंगी, पटिशन्स जाएंगी और जितने भी इस तरह के जो फ़ैसले हैं या जो तकर्रुरियाँ हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं जो बड़े बड़े इदारों की, वो तमाम जो है हो सकता है वो रिवर्स हो जाएं। और चूँकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, इनके चंद दिन रह गए हैं, सितंबर में इन्होंने जाना है घर को, इससे पहले वो ऐसे तमाम फ़ैसले करके जाना चाहेंगे जिससे आवाम का भला हो, या से जो असम्बली ने और पार्लियामेंट ने जो चीज़ पास की है, अगर वो आवाम के हक़ में नहीं है, पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, तो उसको वो नल एंड वाइड करेंगे। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने जो आर्मी सीक्रेट एक्ट पास किया है, आप हिसाब लगाइए कि आर्मी सीक्रेट एक्ट जो इन्होंने मंजूर कराया जल्दी में इसलिए पास कराया कि चूँकि इमरान खान की वजह से ये बहुत प्रेशर में थे, तो चूँकि इमरान खान अब जेल में है, तो लिहाजा इमरान खान को जेल में डालने से पहले ही हम इसको पास करा देते हैं। उस पास कराने का फ़ायदा हमें ये होगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो बाकी इदारे हैं वो मान जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि देखिए, ये एक्ट कल इनके ख़िलाफ़, यानी नून लीग के, पीपल्स पार्टी के मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, तो इन लोगों के लिए मसला होगा और फिर ये कहेंगे कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। ये आर्मी एक्ट इन्होंने खुद पास किया। नाज़रीन, ये एक्ट ये है कि आपकी तमाम तर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, आपका FIA है, आपके जो नैब है, ये तमाम के तमाम जो इदारे हैं, इंक्लूडिंग आपका जो पुलिसिंग सिस्टम है, जो पुलिस है आपकी, वो आपको किसी भी टाइम, कभी भी, कहीं भी आपको पकड़ कर जेल में डाल सकता है या आपको किडनैप कर सकता है। नोबडी इज़ गोना आस्क के आप कहाँ पे हैं, और इसी तरह से अदालत भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकेगी। ये आपका है जो सीक्रेट एक्ट है जो इन्होंने पास किया है जल्दी में, और ये सबसे बड़ा इनका एक इनका गुनाह है जो करके चले गए हैं। और आज देखिए नल एंड वाइड चीज़ें होने जा रही हैं। आज की जो जजमेंट है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इससे जहाँ बहुत सारे जो खलफशार हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, सब चीज़ें आ रही हैं, उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि अगर आज की जो जजमेंट है उससे हम ये ज़ाहिर करें कि इमरान खान का क्या होगा, और इसी तरह से जो इमरान खान को इस फ़ैसले से क्या हासिल होगा। तो उससे लगता ये है कि इमरान खान को हासिल तो नहीं होगा, लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ हो गई है। और इससे लग ये रहा है कि जहाँ इमरान खान एक तरफ सेटिसाइड कर दिया है इदारों ने या फिर इस फैसले ने, वहाँ पर ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी अब बहुत जल्द पाकिस्तान में आना बहुत ही मुमकिन नहीं लग रहा, बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सियासत का अखाड़ा है उसमें अब ना तो आपके नवाज शरीफ साहब नज़र आएंगे आपको अगले कुछ माह में, ना ही इमरान खान साहब आपको जेल से बाहर नज़र आएंगे। और अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर नज़र भी आते हैं तो कम अज़ कम उनसे 3, 4, 5 कमिटमेंट्स लेकर उनको जेल से बाहर किया जाएगा। लेकिन जो कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो इमरान खान साहब की जो सज़ा है, वो अगर उसको केस को पुट अप किया गया तो हो सकता है उनकी जो कन्विक्शन है वो भी ख़त्म हो जाए। और अगर कन्विक्शन ख़त्म होती है तो वो किस तरह से पार्टी को लेके चलेंगे, क्या पार्टी को वो खुद लीड करेंगे, पार्टी को शाह महमूद कुरैशी के हवाले करेंगे या क्या करेंगे। क्योंकि अब तक ये लगता है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको जो इमरान खान साहब हैं वो पार्टी की जो लगाम है वो देने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। जनाब, जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अब वापस नहीं आ रहे जब तक कि जो जस्टिस काजी फाइज साहब हैं वो आते हैं, और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या सूरत-ए-हाल आगे निकलती है। जनाब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो जाते जाते आपको बताते चलें कि जो आपके बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्होंने जब स्पीच की है, लास्ट स्पीच असम्बली में और पार्लियामेंट में, उन्होंने ये एक बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि जी ये जो हो रहा है सारा, इससे हमें लगता ये है कि आज नवाज शरीफ अंदर है
آج زرداری اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 سال بعد 3 سال بعد میں اور مریم نواز بھی اندر ہوں، تو انہوں نے اس ریزرویشن کا، اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قانون ہمارے خلاف ہی استعمال ہونا شروع ہو جائے اور کل میں اور مریم نواز اندر ہوں اور اس طرح سے یہ گنتی ہے الٹی یہ چلتی رہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو چیز پاس کی ہے قانون، وہ تمام کے تمام جو قوانین ہیں وہ پاس ہونے چاہیے تھے، اس لیے کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے اختیار میں رہیں۔ حالانکہ لگ نہیں رہا کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ دائرے اختیار میں کام کر رہے ہیں۔ یہ خیر ان کی ایک خدشہ تھا ان کا، جو انہوں نے اس کا اظہار کر دیا۔ لیکن دیکھیے آج جس طرح سے جو آپ کا پرائم منسٹر جو نگران جو پرائم منسٹر آئے گا وہ کون لگا رہا ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب لگا رہے ہیں اور راجہ ریاض صاحب لگا رہے ہیں، اس کے اندر بلاول بھٹو یا زرداری کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس طرح سے جو ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ لوگ مل کر یہ کام کریں گے، لیکن جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ ان کے اگر اختیار میں ہوتا تو وہ کبھی بھی اس جو آرمی جو ایکٹ ہے، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اس کو کبھی بھی پاس نہ ہونے دیتے، لیکن کرتے کیا نہ کرتے، مجبور تھے، ان کو یہ کام کرنا پڑا۔ جناب والا آگے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، حالات کس کروٹ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، حالات کس طرف جاتے ہیں، انشاءاللہ اس بارے میں ہم پھر بات کریں گے۔ اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، اللہ نے کے بعد۔